सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अभी अभी कुछ दिन पहले ही समागम समाप्त हुआ और प्यारी सात संगत जी कैसे सभी महात्माओं ने प्यारी सात संगत जी कैसे ही हुम हमा वहाँ पर आनंद लिया और खुशियाँ प्राप्त की। सात संगत जी कैसे सेवा भाव से इतनी दूर से ही प्यारी सात संगत जी दूरों दूर से संत महात्मा इकट्ठे हुए और प्यारी सात संगत जी किसी ने गाकर, किसी ने नाचकर, किसी ने प्यारी सात संगत जी लंगर की सेवा की, किसी ने प्यारी सात संगत जी शौचालय में सेवा की। प्यारी सात संगत जी सारी जगह ही प्यारी सात संगत जी एक से एक महात्मा ने अपनी सेवा का योगदान दिया और प्यारी सात संगत जी दासी यही अरदास करती है कि जहाँ भी रहे प्यारी सात संगत जी सभी महात्मा खुशहाल जीवन व्यतीत करें, माता जी का आशीर्वाद चलता रहे। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही माता जी ने एक बार इस भक्ति पर प्यारी सात संगत जी उदाहरण दिया कि रामायण के एक प्रसंग में हनुमान जी के एक अपार भक्ति का एक सुंदर उदाहरण दिया। एक बार सीता माता मांग में सिंदूर भर रही थी। यह देखकर हनुमान जी ने पूछा, माता जी यह क्या है और यह आप मांग में क्यों भर रही हो? प्यारी सात संगत जी सीता माता बोली, बेटा इसे सिंदूर कहते हैं। सिंदूर मांग में भरने से प्रभु श्री राम जी की आयु बढ़ेगी और वे मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। सात संगत जी हनुमान जी ने सोचा, चुटकी भर सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ सकती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर यदि मैंने अपने पूरे बदन पर ही सिंदूर लगा लिया तो प्रभु अमर हो जाएंगे और वो सदा प्रसन्न भी रहेंगे। चलो तो मैं अपने सभी अंगों को ही सिंदूर लगा लेता हूँ। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर दरबार में चले गए और प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी का यह रूप देखकर श्री राम जी हंसने लगे। बोले, हनुमान यह कौन सा रूप धारण कर आए हो? हनुमान जी बोले, प्रभु सीता माता चुटकी भर सिंदूर अपनी मांग में भरती है तो आप खुश हो जाते हो और उसकी वजह से आपकी आयु भी बढ़ जाती है, तो मैं फिर क्यों पीछे हटूं? उनका सुनकर उत्तर सभी वहां पर हंस पड़े और श्री राम जी हनुमान जी की अपार भक्ति से भावुक हो उठे। सात संगत जी ईश्वर की भक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी करते हैं, लेकिन ईश्वर से निष्काम और अटूट प्रेम के लिए ही की हुई भक्ति प्यारी सात संगत जी अवर्णनीय होती है। ऐसे भक्त की कीर्ति बढ़ाने में और उसे सारी शक्ति प्रदान करने में भगवान को अपार प्रसन्नता होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। शायद इसलिए आज श्री राम जी के मंदिरों से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर पाए जाते हैं और प्यारी सात संगत जी हनुमान जी अपार भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आओ सात संगत जी, हमें भी यही निष्काम भाव से सेवा करनी है। और प्यारी सात संगत जी सभी महात्मा तो करते हैं, लेकिन प्यारी सात संगत जी ये मांग दासी भी अपने लिए भी मांग रही है कि दासी भी प्यारी सात संगत जी निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग कर सके और प्यारी सात संगत जी सतगुरु माता जी के चरणों के साथ लगकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही ये छोटे छोटे उदाहरण हमारे जीवन को प्यारी सात संगत जी कृतार्थ कर सकते हैं। सात संगत जी माता जी हमें हर पल यही समझाती आ रही हैं, हर विचार में यही हमें उदाहरण देती आ रही हैं कि किसी तरह प्यारी सात संगत जी मानव की आँख खुल जाए, मानव अपने आप को संभाल सके, मानव की शक्ल को देखकर प्यारी सात संगत जी खुश हो सके। प्यारी सात संगत जी यही माता जी का हमेशा यही आशीर्वाद रहा है, यही वचन रहे हैं कि हमें कैसे प्यार से एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहना है और निष्काम भाव से सेवा करनी है और कैसे हमें अपने मन को स्वच्छ बनाना है, अपने मन को साफ करना है।
प्यारी साध संगत जी, इसी पर भी एक दासी उदाहरण देगी कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को नदी में से पानी लाने को भेजा। पानी का बर्तन लेकर आनंद नदी पर गया, परंतु अभी अभी एक बैलगाड़ी के द्वारा उस नदी में से पार होकर जाने के कारण पानी गंदा हो गया था। तल का पूरा कीचड़ पानी से ऊपर आ गया था। इस वजह से आनंद खाली बर्तन लेकर मठ में वापिस आ गया। प्यारी साध संगत जी, थोड़ी देर में भगवान बुद्ध ने आनंद को फिर दोबारा भेजा। आनंद यह सोचकर हैरान हो गया कि पानी तो गंदा होते हुए भी गुरुदेव मुझे दोबारा क्यों भेज रहे हैं। आनंद पानी का बर्तन लेकर नदी पर पहुंच गया। देखता क्या है कि नदी का पानी बिल्कुल शांत एवं स्थिर हो गया। पानी में ऊपर आया हुआ कीचड़ सतह में जाकर बैठ गया। उसने धीरे से पानी बर्तन में भर लिया और भगवान जी के सामने आते ही वह बोला, भगवान, कमाल हो गया, पानी तो एकदम साफ हो गया था। साध संगत जी, भगवान बुद्ध जी बोले, आनंद, मनुष्य का मन भी ऐसा ही होता है। मन में यदि बुरे विचारों और विकारों की धूल इकट्ठा हुई हो तो वह भी गंदा हो जाता है। ऐसे दूषित मन पर अच्छे विचारों का एवं संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ता है और चित्त की शुद्धि भी तुरंत नहीं होती है। उसके लिए कुछ समय इंतजार करना चाहिए। शांति, संयम, सहनशीलता को धारण करने से धीरे धीरे विकारों की धूल भी नीचे बैठ जाती है। इसलिए साध संगत जी, मन की मलिनता पर जब तक दूर नहीं होती तब तक आत्मज्ञान का प्रकाश रोशन नहीं होता। मन की मलिनता दूर करने के लिए हर रोज हमें सत्संग से, प्यारी साध संगत जी, सत्संग रूप से करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, विचारों से मन में निर्मलता आती है, मन खुश रहता है। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन सेवा सिमरन सत्संग करते हुए और प्यारे साध संगत जी, अपने आसपास जो भी भवन होते हैं हमें साध संगत जी सत्संग पर जाना चाहिए। तभी हमारा मन साफ रह पाएगा, हम अपने मन की मैल दूर कर पाएंगे। प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे हम हर रोज सत्संग पर जाते हैं तो हमारा साथ साथ प्यारी साध संगत जी जो धूल के कण हमारे मन रूपी पर लग जाते हैं वो साथ साथ हम साफ कर सकते हैं। आइए प्यारी साध संगत जी, दासी को भी यही सुमत दो, यही बख्शिश करो कि दासी भी सत्संग सेवा सिमरन कर सके और भाग भाग कर सत्संग पर भी जा सके। यही प्यारी साध संगत जी दासी अरदास करती है, यही आप जी से प्यारी साध संगत जी प्रार्थना करती है। प्यारी साध संगत जी, दासी के सर पर भी ये मेहर भना अपना हाथ प्यारी साध संगत जी दासी के सर पर भी लगाए रखना और प्यारी साध संगत जी दासी को भी आशीर्वाद देते रहना। और साध संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्यारी साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी इसका आशीर्वाद प्राप्त करती रहे। इन्हीं वचनों के साथ दासी आपसे क्षमा चाहेगी। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।